हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में आपने देखा इंसर्ट में हमने पिक्चर ऐड की थी। द नेक्स्ट आपको शेप्स है और आइकन्स है, 3D मॉडल्स हैं और स्मार्ट आर्ट है। इसके बारे में आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप पढ़ के आ चुके हैं। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोर्स किया है मेरे कोर्स में, तो आपको पता होगा शेप्स किस तरह से ऐड करनी है। सेम, ठीक है, वही सेम सेम शेप्स हैं जो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ी हैं, और मॉडल्स भी हैं, आइकन्स भी हैं और स्मार्ट आर्ट भी आपने वहाँ पे पढ़ लिया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर चार्ट्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? चार्ट्स के बारे में। चार्ट्स आपने पढ़े होंगे कहाँ पर? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। वहाँ के चार्ट्स में और यहाँ पे चार्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर आपको चार्ट्स होते हैं, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाने पड़ते थे, और आपके जो डिजाइनिंग थी, जो भी आपने एडिटिंग करनी थी, वो आपको एक्सेल में करनी होती थी। लेकिन यहाँ पे सिस्टम जो है वो आपको एक्सेल में ही रहेगा, और एक्सेल में ही आपके चार्ट्स आपको दिखाई देंगे। चलिए उसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ हम इंटरनेट से हम डाउनलोड कर लेते हैं, हम तो चार्ट्स डाउनलोड कर लेते हैं हम। ठीक है, देखिए, आते हैं हम इमेजेस पर। ये कुछ चार्ट्स हैं आपके सामने, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक किया, एंड कॉपी किया, या कॉपी करके छोड़िए, आप कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करके हम ले आते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, ये आपके सामने चार्ट आ गया, एक चार्ट ये आ गया, और चार्ट ले लेते हैं हम। जैसे लाइन चार्ट आ गया, इसको ले लेते हैं हम। ठीक है, समझाऊंगा मैं कैसे लाने चार्ट, लेकिन पहले फिलहाल हम इमेजेस को वहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, जो जो इमेजेस हमने लिए हैं। लीजिए, ये आ गया। देन उसके बाद एक और ले लेते हैं हम, अच्छे वाली। जैसे ये है, ये कुछ अच्छे वाला, ये इसको लेते हैं हम। ठीक है, कॉपी इमेज एंड देन यहाँ पे paste। यहाँ पर हमने ये तीन चार्ट लिए हैं, ठीक है, तीन चार्ट लिए हैं हमने हमारे पास। हम सबसे पहले बात करते हैं इस चार्ट के बारे में, इस चार्ट के बारे में, इस चार्ट के बारे में। देखिए, ये चार्ट हमने किस तरह से बनाना है। ये वाला चार्ट हमने किस तरह, इसको हम साइड पर रख लेते हैं पहले फिलहाल के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, पहले पता होना चाहिए। सॉरी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है। हमारे पास रिक्वायरमेंट है यहाँ पर कितने कॉलम्स की, एक दो तीन चार और पाँच की। देन इसके बाद एक कितने कैटेगरीज है हमारे पास, एक दो तीन और चार कैटेगरीज हैं। और सीरीज कितनी है हमारे पास? सीरीज में हमारे पास चार पांच, सॉरी। ठीक है, वन टू थ्री एंड फोर एंड फाइव, जो डिफरेंट कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है? चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो चार्ट है हमारे पास कौन सा कॉलम चार्ट है। कॉलम चार्ट कैसे आपको दिखाई देगा, क्योंकि आपको बार्स दिखा रही है बड़ी बड़ी। ठीक है, और वो कहाँ दिखाई दे रही है आपको? यहाँ पे दिखाई दे रही है, दिख रही है ना। यहाँ क्लिक किया, ठीक है, जो पैटर्न आपको चाहिए वो पैटर्न आप ले लें। ठीक है, ये तो यहाँ पर भी है, क्या नाम है इसका, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ये वाला चार्ट भी है आपके सामने। हम इस पे क्लिक करते हैं, हम कौन से लेने वाले हैं? ये चार्ट ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाला चार्ट ही है हमारे पास यहाँ पर। लेकिन ये चार्ट लेने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? डेटा एंटर कराना पड़ेगा। आपके पास डेटा होना चाहिए तभी जाके ये चार्ट बनता है, अदरवाइज चार्ट नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले डेटा भर लेते हैं। कितनी रिक्वायरमेंट है हमें? पांच सीरीज चाहिए, एक दो तीन चार पांच सीरीज चाहिए। तो ठीक है, एक दो तीन चार पांच सीरीज ले ली। ठीक है, इसको ड्रैग करेंगे नीचे तक, पहले यहाँ तक रखते हैं हम। इसके बॉर्डर्स ले लेते हैं हम, ऑल बॉर्डर्स। ठीक है, सीरीज में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है ईयर्स दिए हुए, ईयर्स, ठीक, ईयर्स दिए हुए, ठीक है, ईयर्स दिए हुए। यहाँ पे लेते हैं हम 2000, 2004, 2008, 2012 और 2016। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पूछा हुआ है यहाँ पे? कैटेगरीज भी है ना यहाँ पे, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड और आउटलुक की। अब इसकी बात कर लेते हैं हम। अब इसको ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर कॉलम को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल प्लस करना है, ताकि हमारे पास एक नया कॉलम आपके पास ऐड हो जाए। जैसे ऐड हो जाएगा, आपने फिर से ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे कैटेगरीज ऐड करनी है। यहाँ पे कैटेगरीज ऐड होगी, ऊपर नहीं होंगी, तो ऊपर ईयर्स का पार्ट चल रहा है, ऊपर सीरीज का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं ऐड, पहले कौन सा? एक्सेल, एक्सेल। देन हमारे पास पावर पॉइंट, देन हमारे पास वर्ड, देन हमारे पास आउटलुक। तो ये हमारे पास क्या है? चार कैटेगरीज है। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट, हम इसको कर रहे हैं, इसकी विड्थ एडजस्ट करते हैं, कंट्रोल ए ऑल्ट एच ओ आई करेंगे, तो आपके पास विड्थ एडजस्ट हो जाएगी इसकी। ठीक है, उससे हमने क्या करना है? डेटा एंटर करना है। क्या एंटर करना है? डेटा एंटर करना है।
जैसे हम डेटा यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये बता रहा है कि कितना खर्च हुआ, एक्सेल के ऊपर कितना खर्च हो रहा है, पावर पॉइंट के ऊपर कितना खर्च हो रहा है, वर्ड के ऊपर कितना, और आउटलुक के ऊपर कितना खर्च हो रहा है। तो देखिए $50 खर्च हुए थे, यहाँ पे 52, यहाँ 54, यहाँ 55। ठीक है, यहाँ बात करते हैं हम 2004 में, तो यहाँ खर्चा हुआ $58 का, यहाँ पे 59, फिर 60, फिर 52। देन नेक्स्ट यहाँ भी डेटा ऐड कर लेते हैं। देन यहाँ पे अब थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो गया, $100 का हो गया, यहाँ पे 250 का हो गया, यहाँ पे 140 का हो गया, यहाँ पे 120 का हो गया। ठीक है, देन अब 2012 में थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, 180, 190, 200, एंड देन 210 का। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऊपर 2016 में, तो यहाँ पे बात करते हैं हम 250, 250, 260, 280, एंड देन 300। इतना हमारे पास खर्चा हो रहा है। यह काम करते हैं, यहाँ पे हम 270 कर लेते हैं। क्लियर। तो ये आपके पास क्या हो गया, डेटा आ गया आपके पास, क्या हो गया, समझ क्या हो गया, डेटा आ गया। इसको हमने करेंसी में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है हमने, करेंसी में। तो आप ये सिंपली यहाँ से डेटा को पूरा क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर आना है, ये करेंसी के ऊपर, करेंसी के ऊपर आके आपने क्या करना है, डॉलर में सिलेक्ट करना है, डॉलर को सिलेक्ट करना है। सब के सब क्या हो जाएंगे, डॉलर पे चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से हमें जीरो हमें घटाने हैं, जीरो हमें नहीं चाहिए, तो सिर्फ ये पार्ट आपके सामने आ जाएगा। क्लियर। तो डार्क कर लेते हैं हम इसको, कंट्रोल बी से बोल्ड, इसको भी बोल्ड कर लेते हैं हम, कंट्रोल बी से बोल्ड। एंड इसका हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर हम इसका चेंज कर लेते हैं। जो जो हमें रिक्वायरमेंट थी, वो सब रिक्वायरमेंट्स हमने इसकी पूरी कर दी है। अब हमें सिंपली क्या करना है, हमें चार्ट बनाना है। चार्ट बनाने के लिए आपने क्या करना है, इस पूरे पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है। टेबल सिलेक्ट करने के बाद आपने इंसर्ट पर आना है। इंसर्ट पर आने के बाद आपको ये टेबल जो था, इसको सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है, तो ये डेटा आपके सामने सेम ये टेबल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो हमने पिक्चर में लिया, और वही सेम टू सेम आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि कितना हमने खर्चा किया, कितना हमने खर्चा किया, उस तरीके से डेटा आपके सामने शो कर रहा है। ठीक है जी, क्लियर। इस पिछले वाले चार्ट को हम डिलीट करते हैं जो हमने पिक्चर ली थी, और ये चार्ट आपके पास सामने आ जाता है। अब चार्ट का टाइटल चेंज करना है, टाइटल चेंज कर लें। इसके बारे में बताइए, एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये नीचे देखिए सीरीज आ गई, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, आउटलुक। ठीक है, 2000, 2004, 2008, 2012 और 2016, ये हमारे ईयर्स आ गए। तो कितना हमारे पास एक्सपेंडिचर हो रहा है, डॉलर्स में बात हो रही है,